नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीसी मोटर के का ऑनलाइन टेस्ट, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे। डीसी मोटर के टॉप 100 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, जो सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर का उपयोग नीचे लिखे निम्न प्रयोगों में से किसमें होता है। डीसी शंट मोटर होती है, उसका उपयोग इनमें से किसमें होता है। ऑप्शन दे रखा है, विद्युत ट्राम या ट्रेन में, विद्युत होएस्ट या क्रेन में, उच्च प्रारंभिक टॉर्क के साथ, या मशीन उपकरण ड्राइव के साथ। तो किसमें किया जाता है डीसी शंट मोटर का? फटाफट कमेंट करके आंसर बताना है सभी को। फटाफट कमेंट करो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन उपकरण ड्राइव के साथ इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डीसी शंट मोटर का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 220 वोल्टेज डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 वोल्टेज का बैक ईएमएफ है, तो इसमें कितनी धारा बह रही है? क्या पूछ रहा है? 220 वोल्टेज डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है और बैक ईएमएफ कितना है? 215 वोल्टेज। तो इसमें कितनी धारा बह रही है, आई ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करके बताइए कितना होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर बताइए, सोल्व करो फटाफट, क्या होगा। तो दोस्तों, धारा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर प्रतिरोध। क्या होगा? आर्मेचर प्रतिरोध। तो सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ कितना दे रखा है? 215 वोल्टेज बटे में आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम। तो 220 में से 215 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बटे में 0.2। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, कितनी बार चला जाएगा? 25। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 25 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 25 एम्पियर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स एचएल और प्रायोगिक वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं जो आर्मेचर के बीच में है, तो मोटर की गति कितनी होगी? ऑप्शन दे रखा है, 5% बढ़ जाएगी, 5% घट जाएगी, कोई बदलाव नहीं होगा, या अनंत। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या बदलाव आएगा गति में? राइट आंसर होगा 5% बढ़ जाएगी। गति क्या हो जाएगी? 5% बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिफ्ट में कौन सी मोटर को प्रयोग में लाया जाता है? डीसी शंट मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर को, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर को। तो किस मोटर का उपयोग लिया जाता है लिफ्ट में? चलो बताओ क्या होगा, फास्ट बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है लिफ्ट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख रखा है, आपको एक दोषपूर्ण मोटर बदलना है और आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए किस प्रकार की मोटर को चुनेंगे? इनमें से कौन सी मोटर को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए चुनेंगे जो दोषपूर्ण मोटर है उसको बदलने पर? डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज क्रम मोटर, या संचय कंपाउंड डीसी मोटर। तो कौन सी मोटर को लगाएंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डीसी सीरीज क्रम मोटर का। किसका उपयोग करेंगे? डीसी सीरीज मोटर का। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है प्रायोगिक वोल्टेज की सहायता के लिए, प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए, करंट कम करने के लिए, या करंट ज्यादा करने के लिए। तो डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है किस प्रकार से?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए। किसके लिए? प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए, जिसे बैक ईएमएफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस गति नियंत्रण द्वारा सामान्य गति की अपेक्षा केवल कम गति प्राप्त की जा सकती है? फील्ड नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रित विधि, सीरीज पैरेलल विधि या सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि। तो कौन सी गति नियंत्रण द्वारा सामान्य गति की अपेक्षा केवल कम गति प्राप्त की जा सकती है? चलो बताओ क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर नियंत्रित विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? इनमें से कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, सी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, डी है कोरक स्क्रू नियम। तो कौन सा नियम लागू किया जाता है? राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसके अनुपातिक है? फ्लक्स के, गति के, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के, पोल्स की संख्या के। तो किसके अनुपातिक है? राइट आंसर होगा गति के। करेक्ट आंसर क्या होगा? गति। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी शंट मोटर में मोटर के चलने के दौरान अगर फील्ड खुला रहे तो मोटर क्या होगा? डीसी शंट मोटर में अगर मोटर के चलने के दौरान फील्ड खुला हो जाए, फील्ड परिपथ खुला हो जाए तो मोटर का क्या होगा? रोटेशन की दिशा उल्टी हो जाएगी, गति में कमी होगी, मोटर खतरनाक गति से चलती है और हो सकता है कि मोटर जल जाए। ऑप्शन डी है मोटर बंद नहीं होगी। तो क्या होगा जब फील्ड खुला हो जाए? तो क्या होगा मोटर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर खतरनाक गति से चलती है और हो सकता है मोटर जल जाए। क्या हो सकती है? जल सकती है। अगर मोटर खतरनाक गति से तो चलती है लेकिन हो सकता है क्या हो जाए? जल जाए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स के परित मोड़ने या मरोड़ने बल आघूर्ण को कहा जाता है? गति, संवेग, टॉर्क, वेग। क्या कहा जाता है? चलो बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क। क्या होगा? टॉर्क। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाती है? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी संचयी यौगिक मोटर, डीसी अंतर यौगिक मोटर। तो कौन सी मोटर का उपयोग एलिवेटर के लिए किया जाता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी संचयी यौगिक मोटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, कोरक स्क्रू नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो कौन सा नियम लागू किया जाता है? राइट आंसर होगा फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा? बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा होगा? चलो बताओ कौन सा होगा। ऑप्शनों में से देखकर बताना है कौन सा राइट होगा। फटाफट बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक ईएमएफ बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा गुणा आर्मेचर प्रतिरोध। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार का डीसी मोटर भार उठाने और क्रेन में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सी डीसी मोटर है जिसका उपयोग भार उठाने और क्रेन में किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कम्प्यूलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो कौन सी डीसी मोटर का उपयोग भार उठाने और क्रेन में किया जाता है? चलिए बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नियंत्रण गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है? सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड, सीरीज पैरेलल मेथड या सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है? राइट आंसर होगा सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज निकलती है ऑपरेशन के वक्त? ऑप्शन दे रखा है, अधिक लोड, अपर्याप्त ब्रश तनाव, कम्यूटेटर सेगमेंट्स में शॉर्ट सर्किट, गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार एवं कम लपेटों वाली बनाई जाती है? सरणि मोटर की, शंट मोटर की, कंपाउंड मोटर की, या इनमें से कोई नहीं? तो किस मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार एवं कम लपेटों वाली बनाई जाती है? राइट आंसर होगा सरणि मोटर की। राइट आंसर क्या होगा? सीरीज मोटर की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है, कौन चिपकाए रखती है? एनवीसी, ओएलसी, यूरेका तार, या इनमें से कोई नहीं? तो 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास कौन चिपकाए रखती है? राइट आंसर होगा एनवीसी, नो वोल्ट कवाइल। इसका फुल फॉर्म बोले तो क्या होगा? नो वोल्ट कवाइल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए क्योंकि मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दे रखा है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होने के कारण, ऑप्शन बी है सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होने के कारण, ऑप्शन सी है आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण, डी है उपरोक्त सभी। तो किस कारण से मोटर को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण इसको बिना स्टार्टर के नहीं चलाना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शंट फील्ड कुंडली में लघुपथ का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? मेगर टेस्ट विधि, ग्राउलर विधि, टेस्ट लैंप विधि, ओम मीटर विधि। राइट आंसर होगा ओम मीटर विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युतवाहक बल बराबर होता है। प्रारंभ में बैक ईएमएफ किसके बराबर होता है? शून्य। आरोपित विद्युतवाहक बल बराबर, आरोपित विद्युतवाहक बल से ज्यादा या अधिक, तो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग में शून्य होता है, क्या होता है? जीरो। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टड्स बने होते हैं, स्टड किसके बने होते हैं? कठोर पित्तल के, तांबे के, एल्यूमिनियम के, या टंगस्टन के? किसके बने होते हैं? राइट आंसर होगा कठोर पित्तल के। किसके बने होते हैं? कठोर पित्तल के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? शंट वाइंडिंग का, सीरीज वाइंडिंग का, आर्मेचर का, इनमें से कोई नहीं? तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? जल्दी बताओ क्या होगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना है, सभी लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर का। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? आर्मेचर का। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेपर मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर होता है, कौन सा होता है? सैलिएंट प्रकार का, स्थायी चुंबकीय प्रकार का, लेमिनेटेड प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टेपर मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर किस प्रकार का होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थायी चुंबकीय प्रकार का। किस प्रकार का होता है? स्थायी चुंबकीय प्रकार का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाना, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, आर्मेचर प्रतिरोध को घटाना या विरोधी विद्युत वाहक बल को घटाना। तो डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। क्या होता है? स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? यदि कोई भी डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाएगी, मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, मोटर शोर पैदा करने लगेगी या मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। तो क्या होगा मोटर में? जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? डीसी शंट मोटर, और इसमें क्या पूछ रहा है? डीसी शंट मोटर, सॉरी पिछली मोटर में दे रखा था डीसी शंट मोटर और इसमें पूछ रहा है डीसी सीरीज मोटर। तो क्या होगा डीसी सीरीज मोटर के लिए? जब डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए, खुला परिपथ हो जाए तो क्या होगा? मोटर की घूर्णन गति बहुत बढ़ जाएगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर की घूर्णन गति घट जाएगी या मोटर की घूर्णन गति अप्रभावित रहेगी। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर रुक जाएगी। डीसी सीरीज मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न डीसी मोटरों में से किस मोटर का गति नियमन अच्छा होता है? किस मोटर का स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है? शंट मोटर का, सरणि मोटर का, कंपाउंड मोटर का या फेज स्लिप्ट मोटर का? तो किस मोटर का स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट मोटर का। करेक्ट आंसर क्या होगा? शंट मोटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 किलोवाट क्षमता की डीसी शंट मोटर की गति 2000 आरपीएम है जबकि निरंतर वोल्टेज की आपूर्ति हो रही है। अब इसकी गति को 2500 आरपीएम तक करना है तो कौन सी गति नियंत्रण विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है? जब गति को बढ़ाया जाता है तो कौन सी गति नियंत्रण विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन दे रखा है विपरीत ईएमएफ प्रतिरोधक के साथ बढ़ना, ऑप्शन बी है सीमित आर्मेचर धारा शंट प्रतिरोधक के साथ, ऑप्शन सी है स्टार्टर के साथ प्रायोगिक वोल्टेज बदलना, ऑप्शन डी है फील्ड करंट बदलना फील्ड रियोस्टेट के द्वारा। तो कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित आर्मेचर धारा शंट प्रतिरोधक के साथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि किसी डीसी मोटर में, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न ना हो तो क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है मोटर नहीं चलेगी, मोटर जल जाएगी, मोटर उच्च गति पर चलेगी, मोटर निम्न गति पर चलेगी। तो किसी भी डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न ना हो तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो तो क्या होगा? राइट आंसर होगा मोटर जल जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटर जल जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर को बिना स्टार्ट नहीं चलाना चाहिए। बिना स्टार्ट किए, यहाँ क्या दे रखा है? स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। डीसी मोटर को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है? शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होने के कारण, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होने के कारण, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण या उपरोक्त सभी। तो क्यों बिना स्टार्टर के नहीं चलाना चाहिए? क्या कारण है?
राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण डीसी मोटर को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य होता है, क्या होता है? क्षेत्र परिपथ में प्रतिरोध डालना, आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना, वोल्टेज कम करना या गति पर नियंत्रण। तो स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? गति पर, फ्लक्स पर, ये व बी दोनों पर या आपूर्ति वोल्टेज पर। तो किस पर निर्भर करता है बैक ईएमएफ? जिसे काउंटर विद्युतवाहक बल भी कहते हैं। बैक ईएमएफ को क्या कहते हैं? काउंटर विद्युतवाहक बल। तो किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर होगा ए व बी दोनों पर भी, गति पर भी और फ्लक्स दोनों पर ही निर्भर करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी, मोटर जल जाएगी, मोटर डीसी जनरेटर में बदल जाएगी या मोटर की घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदलने पर क्या होगा डीसी मोटर में? चलो बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी मोटर की घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? पायरोमीटर, टेकोमीटर, मल्टीमीटर या वोल्टमीटर। तो किसके द्वारा नापी जाती है? तो डीसी मशीन की चाल मापी जाती है टेकोमीटर द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में लोहानियां होती है, योक में, कम्यूटेटर में, ब्रश में या आर्मेचर में। तो डीसी मशीन में लोहानियां किस में होती है? आयरन लॉस। राइट आंसर होगा आर्मेचर में। कहाँ होती है? आर्मेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का शाफ्ट बलागुण उसके आर्मेचर बलागुण से डैश हानि के कारण कम होता है। किस हानि के कारण कम होता है? तांबा, घूर्णन, यांत्रिक या लोहा। चलो बताओ। राइट आंसर होगा घूर्णन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भार बढ़ने पर दिष्ट धारा शंट मोटर की गति होती आनुपातिक रूप से बढ़ती है, थोड़ी कम हो जाती है, स्थिर बनी रहती है, थोड़ी बढ़ जाती। तो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार बढ़ने पर डीसी शंट मोटर की गति थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन पर क्षेत्र कुंडली कहाँ लगी होती है? आर्मेचर में, रोटर में, स्टेटर में और रोटर में दोनों पर या स्टेटर पर। तो कहाँ लगी होती है क्षेत्र कुंडली? चलिए बताइए। फील्ड कॉइल कहाँ लगी होती है डीसी मशीन पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटर पर। कहाँ लगी होती है? स्टेटर पर। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर के आर्मेचर पर स्लोटे होती है, टेढ़ी, उल्टी, सीधी या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की होती है? डीसी मोटर के आर्मेचर पर स्लोटे किस प्रकार से होती है? राइट आंसर होगा टेढ़ी। कैसी होती है? टेढ़ी, तिरछी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? धारा को बढ़ाना, प्रयुक्त वोल्टता की सहायता और विरोध करना, प्रयुक्त वोल्टेज की सहायता करना या प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करना। तो क्या है विद्युत चुंबकीय बल प्रेरित करने का उद्देश्य चलती डीसी मोटर में? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट आंसर बताओ, फटाफट बताओ क्या होगा फास्ट।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करना। क्या होगा? प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करना। अगला क्वेश्चन दे रखा, मोटर वाइंडिंग में उपयोग होता है कर्षित कठोर तांबा, अनिलीकृत तांबा, कठोर तांबा या टीन। तो मोटर की वाइंडिंग में कौन से तांबे का उपयोग किया जाता है? तांबे का या टीन का? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिलीकृत तांबे का। किसका उपयोग किया जाता है? अनिलीकृत तांबे का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के आनुपातिक होती है। डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के आनुपातिक होती है। वोल्टेज के वर्ग, धारा के वर्ग, भार के वर्ग या वेग के वर्ग। तो किसके आनुपातिक होती है कॉपर हानि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग। करेक्ट आंसर क्या होगा? धारा के वर्ग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन की योक निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु होती है। योक के निर्माण के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, डाईमैग्नेटिक पदार्थ, तांबा या कास्ट स्टील। तो किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर होगा कास्ट स्टील का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी मोटर पूर्ण लोड पर 1725 आरपीएम और शून्य लोड पर 1775 आरपीएम पर चलती है। तो गति नियमन क्या होगा? स्पीड रेगुलेशन क्या होगा? चलिए ज्ञात करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट बताओ क्या होगा। तो दोस्तों गति नियमन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? शून्य लोड गति। तो शून्य लोड गति कितना दे रखा है? 1775 माइनस फुल लोड गति। तो फुल लोड गति कितनी दे रखी है? 1725 बटे में क्या होगा? फुल लोड गति। क्या होगा? फुल लोड गति। तो फुल लोड गति कितनी दे रखी है? 1725 गुणा 100। तो 1775 में से 1725 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50। 50 बटे में 1725 गुणा 100। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप हल करके देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.9%। कितना आ जाएगा? 2.9%। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस डीसी मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? डीसी सीरीज मोटर में, फ्लैट कंपाउंड मोटर में, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। तो किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? कौन सी मोटर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। कौन सी मोटर में कठिनाई होती है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर चलेगी। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर कैसे चलेगी? नहीं चलेगी, विपरीत दिशा में चलेगी, उसी दिशा में चलेगी, या मोटर की चाल कम हो जाएगी। तो क्या होगा जब फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाए? तो चलो बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में चलेगी। कैसे चलेगी? विपरीत दिशा में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर की यांत्रिक विशिष्टता का वक्र डैश के बीच संबंध बनाता है। किसके बीच संबंध बनाता है? गति और टॉर्क, लोड और गति, गति और आर्मेचर धारा, या टॉर्क और आर्मेचर धारा। तो किसके बीच संबंध बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गति और टॉर्क। करेक्ट आंसर क्या होगा? गति और टॉर्क। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी शंट मोटर का शुरुआती बलागुण क्या होगा? अति उच्च, निम्न, शून्य या उच्च। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फास्ट बताओ, फटाफट से बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, मशीन की यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? स्टेरेसिस हानि, वायु घर्षण हानि, एडी करंट हानि, आर्मेचर हानि।
मशीन की आंतरिक हानि के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु घर्षण हानि। क्या आती है? वायु घर्षण हानि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, डीसी श्रेणी मोटर की चाल निम्न से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? क्षेत्र डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, क्षेत्र कुंडलियों को समांतर करके या उपरोक्त सभी। तो किस प्रकार से नियंत्रित की जा सकती है डीसी श्रेणी मोटर की चाल को? चलिए बताइए क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा नियंत्रित की जा सकती है डीसी श्रेणी मोटर की चाल को। क्षेत्र डाइवर्टर द्वारा भी, आर्मेचर डाइवर्टर द्वारा भी और क्षेत्र कुंडलियों को समानांतर करके भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी शंट मोटर के टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? रैखिक, परवलयीय, आयताकार परवलयीय, संतृप्ति तक परवलयीय और बाद में रैखिक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक होती है। क्या होती है? लीनियर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर ऑप्शन दे रखा है धारा प्रेरित होती है, मोटर रुक जाती है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध करता है। चलो बताओ क्या होगा। जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है और यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए इनमें से कौन सा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर या ए व बी दोनों। तो किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? चलो बताओ। राइट आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़े जाने पर क्या होगा? मोटर रुक जाएगी, मोटर जल सकती है, मोटर बिना समस्या चलती रहेगी या मोटर के बरसों पर स्पार्क होगा। तो क्या होगा जब डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो? करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर के बरसों पर क्या होगा? स्पार्किंग होगी। क्या होगी? स्पार्किंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? इनमें से डीसी मोटर के लिए कौन सा घटक मुख्य रूप से आवश्यक है? आर्मेचर, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग या ब्रश। तो कौन सा मुख्य रूप से आवश्यक है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। ये क्या है? मुख्य रूप से आवश्यक घटक है डीसी मोटर के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, काउंटर ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? मोटर की स्पीड पर, फ्लक्स प्रतिध्रुव पर, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पर या उपरोक्त सभी पर। तो काउंटर ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। मोटर की स्पीड पर भी, फ्लक्स प्रतिध्रुव पर भी और आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पर भी। तो ये किस पर निर्भर करता है? तीनों पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि डीसी मोटर का फ्लक्स लगभग शून्य हो जाए, फ्लक्स क्या हो जाए? लगभग शून्य, तो स्पीड क्या होगी? शून्य हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, रेटेड स्पीड के लगभग बराबर होगी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी जब फ्लक्स को शून्य कर दिया जाए तो स्पीड क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीड क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी जब फ्लक्स को शून्य
कर दिया जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक चलते हुई शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाती तो क्या होगा। इसकी स्पीड अत्यधिक उच्च हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, या तुरंत रुक जाती है, या स्पार्क देने लगती है। चलिए बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, अत्यधिक उच्च हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, विद्युत मोटर में आउटपुट पावर होता है आर्मेचर से प्राप्त, शाफ्ट पर लगी कपलिंग से प्राप्त, चालकों से प्राप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट पावर क्या होता है विद्युत मोटर में। राइट आंसर होगा शाफ्ट पर लगी कपलिंग से प्राप्त पावर ही क्या होता है, आउटपुट पावर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर का मुख्य भाग है, डीसी मोटर का मुख्य भाग कौन सा है, स्टेटर, आर्मेचर, स्लिप रिंग, या कार्बन ब्रश। ऑप्शन बी है कम्यूटेटर, आर्मेचर, कार्बन ब्रश। ऑप्शन सी कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मुख्य भाग कौन से हैं डीसी मोटर के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम्यूटेटर, आर्मेचर और कार्बन ब्रश। ये क्या है, मुख्य भाग है डीसी मोटर के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली प्रयोग की जाती है कूलिंग बढ़ाने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए, या कॉपर लॉस को कम करने के लिए। तो भिन्नात्मक पिच कुंडली किस के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस को कम करने के लिए। राइट आंसर क्या होगा, कॉपर लॉस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग चलते समय ओपन हो जाए। मोटर चलती रहेगी, मोटर लोड नहीं उठाएगी, मोटर की गति बढ़ जाएगी, या मोटर में धारा बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर की गति बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी मोटर की पूर्ण भार पर दक्षता 0.8 है जो 200 वोल्टेज पर 2 किलोवाट का भार ले सकती है। तो मोटर की पूर्ण भार धारा क्या होगी, फुल लोड धारा क्या होगी, फुल लोड करंट ज्ञात करना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से सोल्व कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को पावर ज्ञात करनी है, पावर ज्ञात करनी यहाँ दे रखा है, पावर यहाँ दे रखी है, लेकिन ये कौन सी दे रखी है, भार ले सकती है। तो सबसे पहले अपन के पास क्या दे रखा है, आउटपुट दे रखा है। आउटपुट, आउटपुट कितना दे रखा है, 2 किलोवाट, 2000 वाट। और इनपुट ज्ञात करना है, इनपुट ज्ञात करना है। दक्षता कितनी दे रखी है, दक्षता दे रखी है 0.8। तो ज्ञात करते हैं। तो इनपुट ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इनपुट बराबर है आउटपुट, आउटपुट बटे दक्षता। तो इनपुट ज्ञात करना है, आउटपुट कितना दे रखा है 2000 वाट, बटे दक्षता कितनी दे रखी है 0.8। जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, बचेगा 4, 8 पंजे 40, कितना जाएगा 2500। कितना जाएगा 2500। इनपुट कितना आएगा 2500। क्या होगा पावर, P बराबर 2500 वाट। कितना आ गया 2500। अब धारा ज्ञात करना है। तो धारा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, P बटे V। P कितना है 2500, बटे में वोल्टेज कितना दे रखा है 200 वोल्टेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 12.5। करेक्ट आंसर क्या होगा 12.5 एम्पियर। कितनी धारा पूर्ण लोड पर कितनी धारा लेगी 12.5। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का गुणधर्म क्या है? फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाना, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, आर्मेचर प्रतिक्रिया को घटाना या विरोधी ईएमएफ को घटाना। तो स्टार्टर का गुणधर्म क्या होता है, चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में पैदा हुआ विद्युत वाहक बल किसका विरोध करता है? चुंबकीय फ्लक्स का, पर्दाय वोल्टेज का, आर्मेचर धारा का, फील्ड करंट का। तो किसका विरोध करता है? जो डीसी मोटर में पैदा हुआ ईएमएफ होता है वो किसका विरोध करता है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्दाय वोल्टेज का विरोध करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में पश्च ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? बैक ईएमएफ के। समांतर पथों की संख्या, फ्लक्स, ध्रुवों की संख्या या आर्मेचर चालकों की संख्या। तो कौन होता है व्युत्क्रमानुपाती बैक ईएमएफ के? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतर पथों की संख्या। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मशीन पर रिटार्डेशन टेस्ट क्या प्रयोजन है? रिटार्डेशन टेस्ट का क्या प्रयोजन है? स्ट्रे लॉसेज का मालूम करना, एडी करंट का नुकसान मालूम करना, तांबे का नुकसान मालूम करना या विंडेज नुकसान मालूम करना। तो डीसी शंट मशीन पर रिटार्डेशन टेस्ट का क्या प्रयोजन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रे लॉसेज का मालूम करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीनों में यांत्रिक हानि डैश के प्राथमिक कार्य होते हैं। उल्टता, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, गति। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीड, गति। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर स्टार्टर की सुरक्षा युक्ति डीसी मोटर स्टार्टर की सुरक्षा युक्ति कौन सी है? एनवीसी, पीवीसी, स्टडस, ओएलसी। तो सुरक्षा युक्ति कौन सी है स्टार्टर की, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओएलसी, ओवरलोड कवाइल। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, लोड रहित अवस्था में डीसी शंट मोटर का टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क से होता है। कम, अधिक, समान, शून्य। तो कैसा होता है, चलो बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान होता है। क्या होता है? समान। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन को योग किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से बना होता है? किसी भी डीसी मशीन का योग किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से बना होता है? सख्त लोहा, ढलवा लोहा, गैर लोहा, नरम लोहा। तो किस प्रकार के लोहे से बना होता है, चलिए बताइए। किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से बना होता है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा, जिससे कास्ट आयरन भी कहते हैं, इससे बना होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, ये वह भी दोनों, या ऊष्मीय व रासायनिक प्रभाव। तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है विद्युत धारा मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है, चलो बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वह भी दोनों ही। केवल ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है और चुंबकीय प्रभाव भी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये वह भी दोनों ही। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्विनबर्न टेस्ट पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा टेस्ट प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? स्विनबर्न टेस्ट कौन सी मोटर पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? सरणि मोटर पर, शंट मोटर पर, कंपाउंड मोटर पर, या कोई नहीं। तो किस पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है स्विनबर्न टेस्ट, चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर पर।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का होता है 1 गुना, 1.5 गुना, 5 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो कितना गुना होता है शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना होता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 गुना। क्या होता है? 1.5 गुना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? शंट मोटर की अपेक्षा कम घटती है, सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है, सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। ऑप्शन डी है गति रुक जाती है। तो लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। क्या हो जाती है? सीरीज मोटर की अपेक्षा तो कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? थायरिस्टर का, ट्रांजिस्टर का, थर्मिस्टर का, ये इनमें से कोई नहीं। तो डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरिस्टर का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? डीसी संयुक्त मोटर में, डीसी अवकल मोटर में, डीसी शंट मोटर में या डीसी श्रेणी मोटर में। तो किस मोटर में पंचिंग, किस मोटर का उपयोग पंचिंग मशीन में होता है? जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी अवकल मोटर का। किसका उपयोग किया जाता है? डीसी अवकल मोटर का। अगला क्वेश्चन, मोटर में एक दिशीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है? ब्रश, एंड प्लेट, कम्यूटेटर, ब्रश एवं कम्यूटेटर दोनों से। तो किससे एक दिशीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है लिफ्ट में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? सीरीज मोटर, शंट मोटर, इंडक्शन मोटर, ए व सी दोनों। तो किस मोटर का उपयोग किया जाता है लिफ्ट में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर व इंडक्शन दोनों प्रकार के मोटर का उपयोग लिफ्ट में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व सी दोनों। क्या होगा? ए व सी दोनों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ दो कॉइल 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज कॉइल्स होते हैं। यह दो कॉइल क्या है? सुरक्षात्मक उपकरण, असुरक्षित उपकरण, फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर। तो क्या है? चलो बताओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षात्मक उपकरण। क्या है? सुरक्षात्मक उपकरण। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के छूट-फूट हानि को मापने के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जा सकते हैं? फील्ड टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, स्विंग बर्न टेस्ट, रनिंग डाउन टेस्ट। तो छूट-फूट हानि को मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रनिंग डाउन टेस्ट का। किसका उपयोग किया जाता है? रनिंग डाउन टेस्ट का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि शंट डीसी मोटर में क्षेत्र धारा को घटाया जाता है तो मोटर की गति क्या होती है? फील्ड करंट को घटाया जाता है डीसी शंट मोटर में तो मोटर की गति क्या होगी? पहले बढ़ती है फिर घटती है, समान रहती है या बढ़ती? तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मशीन वाइंडिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
फुल पिच, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, बास्केट टाइप, शॉर्ट पिच। तो डीसी मशीन वाइंडिंग किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल पिच। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी डीसी मोटर की गति बढ़ाई जाती तो इसका बैक ईएमएफ क्या होता है? बढ़ता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है या घटता है? तो डीसी मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो बैक ईएमएफ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि शंट मोटर के क्षेत्र कुंडली के साथ श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है तो इसकी क्या होती है? गति बढ़ती है और आघूर्ण घटता है, गति और आघूर्ण दोनों घटते हैं, गति घटती है और आघूर्ण बढ़ता है, या गति और आघूर्ण दोनों बढ़ते हैं। तो क्या होता है जब शंट मोटर के क्षेत्र कुंडली के साथ श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गति बढ़ती है और आघूर्ण घटता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण डैश द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन ना करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है। प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव, क्षेत्र नियंत्रण विधि, अर्धचालक यंत्र विधि या आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? राइट आंसर होगा प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव करके। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होता है? श्रेणी मोटर में, शंट मोटर में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, या बी व सी दोनों में? तो किस मोटर में ऋणात्मक गति विनिमय होता है? राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है फील्ड वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में, सीरीज वाइंडिंग में, या इनमें से कोई नहीं? तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है किस, कहाँ होता है? राइट आंसर होगा आर्मेचर वाइंडिंग। कहाँ उत्पन्न होता है बैक ईएमएफ? आर्मेचर वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क इसके आर्मेचर टॉर्क से कम है, जिसका कारण क्या है? आयरन हानियां, कॉपर हानियां, भंवरधारा हानियां, या चक्र हानियां? तो डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क इसके आर्मेचर टॉर्क से कम है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय हानियां। राइट आंसर क्या होगा? चक्रीय हानि। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, या चार प्रकार का? तो स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं डीसी मोटर में? चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन प्रकार के होते हैं। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न ना हो तो क्या होगा? मोटर नहीं चलेगी, मोटर जल जाएगी, मोटर उच्च गति पर चलेगी, या मोटर निम्न गति पर चलेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर जल जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटर जल जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड कंट्रोल विधि, आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल विधि, वोल्टेज कंट्रोल विधि। तो वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि क्या है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल विधि। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल विधि। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन का कम्यूटेटर किसकी तरह कार्य करता है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, ये वह भी दोनों की तरह, या इनमें से कोई नहीं? तो डीसी मशीन होती है उसका कम्यूटेटर किसकी तरह कार्य करता है? चलिए बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी डीसी मोटर शून्य भार और पूर्ण भार के बीच सबसे कम बलागुण उत्पन्न करती? संचय वाउंड, श्रेणी, विभेदी, कंपाउंड या संट? तो डीसी मोटर शून्य भार और पूर्ण भार के बीच सबसे कम बलागुण उत्पन्न करती कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का प्रावधान रखा जाता है ताकि डैश से बचा जा सके। किससे बचाव के लिए थर्मल ओवरलोड रिले का प्रावधान रखा जाता है मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर में? लघु परिपथ, खुला परिपथ, लीकेज परिपथ या अधिक धारा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अधिक धारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिक धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी डीसी मशीन का घूमने वाला भाग कहलाता है? क्या कहलाता है घूमने वाला भाग? आर्मेचर, क्षेत्र, आर्मेचर या कम्यूटेटर? यहाँ मिसप्रिंट है, दो दो ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों इसका ए व सी दोनों हो जाएंगे। यहाँ भी आर्मेचर दे रखा है और यहाँ भी आर्मेचर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्मेचर। क्या होगा? आर्मेचर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किस प्रकार का मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है? किस मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है? डीसी शंट मोटर, एसी शंट मोटर, डीसी श्रेणी मोटर या एसी श्रेणी मोटर? तो फ्लाई व्हील के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है भारी लोड के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी शंट मोटर का। राइट आंसर क्या होगा? डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। यह क्वेश्चन आप ही के लिए है। क्वेश्चन है अधिकांश डीसी मशीनों में वेंटिलेशन डक्ट्स होती है, रेडियल, लंबवत, रेडियल एवं साथ ही साथ लंबवत या समानांतर? तो फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।